आता है। ये भी बहुत सारी बातें हो रही है कि शुभमन गिल ने ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर पे चिल्ला दिया, गौतम गंभीर ने शुभमन गिल पे चिल्ला दिया। शुभमन गिल शायद जो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि वो चाहते थे कि कुलदीप यादव खेले, शायद गौतम गंभीर की वजह से कुलदीप यादव नहीं खेले। देखो ये सब हेयर से है, लेकिन सब कुछ ठीक तो नहीं है। और ये भी डन है कि शुभमन गिल को 100% कुलदीप यादव चाहिए था, और कुलदीप यादव नहीं है तो उसका आपने देख लिया कि क्या आपका हाल हुआ, भत पिट गई आपकी। जिस पिच के ऊपर विकेट स्पिनर्स ने लिए मेनली, रविंद्र जडेजा ने 2, वाशिंगटन सुंदर ने 2, वहां पे कुलदीप यादव ले लेता ना विकेट, तो इनका झगड़ा होना तो था ही भाई। जब आप कप्तान को उसकी मर्जी अगर रिपोर्टेडली नहीं करने दोगे, तो भाई वो जितना मर्जी यंग हो, आपने जितना मर्जी सोच रहे हो कि मैंने इस पे एहसान कर दिया, मैंने इसको कप्तान बना दिया, वो आपको पकड़ लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम को उसने लड़ाना है फील्ड में। तो अगर शुभमन ने चिल्लाया है गंभीर पे तो सही किया है। पीपी की प्रियांशी बोल रहे हैं, जीजी वर्सेस इंग्लैंड इन इंग्लैंड एवरेज 12, जीजी वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एवरेज 22। जेफरी बॉयकॉट सेड ही कांट प्ले इन इंग्लैंड, ही इज रबिश, व्हाई ही ब्रैग्स डूइंग द सेम एज कोच। कोचिंग तो भी रबिश ही चल रही है टेस्ट में। कोच तो कोचिंग चल टेस्ट में तो रबिश चल रही है, समझ नहीं आ रहा उनको अभी तक। मेरे ख्याल से तो शास्त्री जी ने इसलिए ना बोल रहे रबिश कैसी है। नहीं रबिश तो बोलते थे, बॉलिंग को बोला है शास्त्री जी। बॉलिंग में रबिश बोला है, हालांकि बॉलिंग तो रबिश थी ही भाई, बॉलिंग तो आज भी रबिश ही हुई है। नहीं मैन मैनेजमेंट प्लानिंग भी रबिश है। जिस तरीके से सिलेक्शन हो रही है, है, कब आया बॉलिंग करने 68 ओवर के बाद। नहीं वही उससे वाशिंगटन सुंदर की तो बात है, 68 जो ये बात हो रही है कि गंभीर के ऊपर शुभमन ने चिल्ला दिया, वो ये सुनने में आ रहा है कि पहले गंभीर ने चिल्लाया शुभमन पे, ये रिपोर्टेडली यही बात है कि शुभमन पे चिल्लाया और साथ में बुमराह के ऊपर कि वाशिंगटन सुंदर ने अभी तक बॉलिंग क्यों नहीं कराई, बिकॉज वाशी को खिलाया गया। तब शुभमन ने चिल्लाया कि कुलदीप को होना चाहिए था, ये व्हाटएवर। वहां पे जाके थोड़ी आर्ग्यूमेंट हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वाशिंगटन सुंदर ने बड़ी लेट बॉलिंग कराई है, तो क्या वो शुभमन की वजह से कराई है? तो ये भाई अगर आपके ड्रेसिंग रूम में ही कलेश चलेंगे ना, जो मेलबर्न से चलते आ रहे हैं, जहां पे ये था कि गंभीर बोल रहे हैं बस बहुत हो गया और चले गए, और उसके बाद रोहित भी ड्रॉप हो गए, है ना। तो ये ड्रामेबाजी जो वहां से चलती आ रही, कभी 3 नंबर केएल राहुल, कभी शुभमन गिल, कभी विराट कोहली, कभी करुण नायर, कभी साई सुदर्शन, तो ये जो ड्रामेबाजियां चलती हुई आ रही है कि कोई क्लैरिटी नहीं है और ड्रेसिंग रूम में कलेश ही होने, तो ऑन फील्ड तो नजर आएगा, जीत नहीं पाओगे। रोक दो भाई, सारे के सारे बैटर्स और सारे के सारे बॉलर्स, कोई मोटिवेशन ही नहीं नजर आ रही अब। तो क्या वाकई ड्रेसिंग रूम में झगड़े हो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी तो रोहित ने बोला था कि मुझे शार्दुल ठाकुर चाहिए थे, तो रोक दो यार। आपको याद है चाहिए थे, वो नहीं मिला। यहाँ कुलदीप यादव और कोई भी कप्तान, यार मैं मान ही नहीं सकता कि जो दुनिया का सबसे बड़ा अभी इस टाइम पे जिसका सबसे बेस्ट फॉर्म चल रहा है, जो आपका प्राइम स्पिनर है, वो उसके बिना उतरने का फैसला करेगा। कोई भी कप्तान नहीं, आपको याद है? और वो तो यंग कप्तान तो बिल्कुल नहीं करेगा, रिस्क लेगा यार, उसके लिए तो शुरुआत का समय है। वो तो चाहेगा कि अपने बेस्ट बॉलर्स के साथ आप टेस्ट मैच जीतने के लिए जाओ, जीतोगे तो नाम शुभमन गिल का होगा, हारोगे तो बिल फटेगा शुभमन गिल के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी में याद है आपको, जो आप बात कर रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी में जब जिस दिन सिलेक्शन की मीटिंग होने वाली थी और आप अनाउंस करने वाले थे टीम, 2 घंटे तक तो टीम ही अनाउंस नहीं हो रही है। रोहित शर्मा गंभीर की मीटिंग चल रही थी, 5 स्पिनर आए थे, फिर आप 5 स्पिनर लेके आए, सारे ही आ गए थे, और जो रोहित चाह रहे थे वो भी, तक वाशी भी आ गया था, जडेजा भी आ गया था, वरुण था, अक्षर भी आ गया था, कुलदीप भी आ गया, सारे आ गए थे, सारे आ गए थे, और वरुण चक्रवर्ती भी सारे। तो मैं वही कह रहा हूं कि ये एंड मोमेंट तक ये कैप्टन, और जब तक ये कैप्टन जिताया चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल कुलदीप नहीं था। कुलदीप यादव बोल मारा था ना उसने, मैं आपको कुलदीप यादव को आपने बेंच पे बिठाया हुआ ना, और रिपोर्टेडली जो झगड़ा हो गया शुभमन गिल को और गौतम गंभीर का कि क्यों नहीं खिलाया कुलदीप को, गौतम गंभीर को माफी मांगनी चाहिए या जाके रोहित शर्मा को भी बोलना चाहिए कि रोहित शर्मा पुट हिज फुट डाउन, उन्होंने बोला कुलदीप खेलेगा, बिकॉज वो तो वरुण चक्रवर्ती को खिला रहे थे, तो दोनों की बात मान ली गई, मान वाली हुई कि दोनों को खिला लो। यही रिपोर्टेडली बात है ना कि रोहित तो कुलदीप को खिला ही रहा था शुरू से। तो रोहित की टीम में, मतलब रोहित के पाले में कौन कौन था? जडेजा, अक्षर और कुलदीप। रोहित ने तीनों को रखा और रोहित ने बोला था कि इन तीनों के साथ हम जीत जाएंगे। उन्होंने वाशिंगटन सुंदर भी डाल दिया गंभीर ने, और वरुण चक्रवर्ती भी डाल दिया। चलो जी, सारे खेल गए और आप जीत गए, लेकिन फाइनल कुलदीप यादव नहीं जिताया था भाई चैंपियंस ट्रॉफी का। रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, बैक टू बैक विकेट्स, फाइनल ओवर, वहां पे जीत गए थे आप, और उसी आदमी को गंभीर साहब ने बेंच पे बिठा रखा है। अगर रोहित शर्मा होता 100% कुलदीप यादव खेल रहा होता, मतलब ही नहीं कि बेंच पे बैठा होता। मैं आपको एक बात बताऊं, और शुभमन गिल भी शायद यही चाह रहा है कि कुलदीप यादव खेल ले। रोहित के प्लान्स जेन्युइनली गौतम गंभीर से बहुत अच्छे थे, अब बिल्कुल थे यार, वो कम से कम सोच तो दिखती थी। और मैं आज भी बोलूंगा क्लैरिटी दिखती कि अगर गौतम गंभीर टेस्ट में नहीं आते ना, तो रोहित शर्मा टेस्ट भी चला लेते।
इतना बुरा भी नहीं होता जो हालात हुए हैं आपके, जिस तरह से आप हारे हो बाद में, वरना उससे पहले कोई खराब नहीं कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में भी बराबर करके आए थे ना, जिस तरह से करके आए थे, वहां पे हार भी सकते थे, 2-0 भी हो सकता था। साउथ अफ्रीका WTC चैंपियन है यार, उस टीम में दम था। लेकिन ये मैं जेन्युइनली बोलूंगा कि रोहित शर्मा के जो डिसीजंस थे वो गंभीर से बहुत बेहतर थे, और वो कम से कम लंबी बैकिंग तो देते थे, अपने प्लेयर्स को सिक्योरिटी तो देते थे, जिनको खेलना है उनको भरोसा तो देते थे कि तू ही करके देगा, तू ही जिताएगा। यहाँ तो एक मैच के बाद पता नहीं अगले मैच में खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा दीजिएगा, और ये मेरे ख्याल से आप इसको ढंग से बता दीजिए ताकि शॉर्ट भी कट जाए, कि रोहित के डिसीजंस थे वो गंभीर से बेहतर थे। जैसे पांडे जी ने बोला कि कम से कम वो अपने प्लेयर्स को बैकिंग देते थे, खिलाते थे, एंड ही मेड दोस प्लेयर्स प्ले, लाइक श्रेयस अय्यर, लाइक कुलदीप यादव। तो एग्जांपल देकर आप समझा दीजिए। ये बात बिल्कुल सच है भाई, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें पूरी की पूरी श्योरिटी है कि रोहित शर्मा के प्लान्स, रोहित शर्मा की बैकिंग प्लेयर्स के लिए, एंड रोहित शर्मा का बनाया गया टीम एनवायरनमेंट गौतम गंभीर के प्लान से, टीम एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा बेहतर था। और अगर अभी भी होता तो बेहतर ही होता, क्योंकि रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को 100% बैकिंग दी, वापस भी लेके आए, कुलदीप यादव ने रिजल्ट भी डिलीवर करे, श्रेयस अय्यर को बैक किया, वनडे के अंदर खिलाया, वहां पे मौका भी दिया, उसने रन भी बनाए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आपके लिए वो क्रूशियल प्लेयर भी साबित हुआ। जायसवाल, और इवन जायसवाल को ओपनर बनाया, जायसवाल ने टेस्ट में आपके लिए डिलीवर करके दिया, बताया कि नहीं भाई मैं हूं फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट का, इंडियन क्रिकेट के लिए। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर एक फेलियर ही साबित हुए आपके लिए, और उन्होंने बाहर उसको कर दिया जो कि आपके लिए रिजल्ट धीरे धीरे डिलीवर कर रहा था। क्योंकि देखो यार, जब तक गौतम गंभीर नहीं आए थे, रोहित शर्मा टेस्ट में नहीं हार रहे थे यार, वो वेस्ट इंडीज भी जीते थे, वो आपका साउथ अफ्रीका में बराबर करा के आए थे, वो आपका बांग्लादेश भी उससे साथ में जीत ही गए थे। बांग्लादेश चलो मैं नहीं गिनता फिर भी, लेकिन इंग्लैंड को तो 4-1 मारा था, तो सारा तो आप जीत ही रहे थे। तो गौतम गंभीर के आने के बाद ये सारा कलेश हुआ है। तो अल्टीमेटली रोहित शर्मा मैं हमेशा प्रेफर करूंगा, डिसीजन मेकिंग की अगर बात होती है तो गौतम गंभीर से हमेशा ऊपर रहेंगे रोहित शर्मा।